हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि आप कैसे इंग्लिश में किसी से भी बातें करें। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना बताएंगे, जो कि आप कोई भी हिंदी चीज़ इंग्लिश में कैसे बोलें। जैसा कि आप किसी से पूछना चाहते हैं समय क्या हुआ है, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलें। तो इसे इंग्लिश में बोलने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे जो मैं बताऊंगा उसे ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। अगर आपके पास रफ और कलम रहेगा तो और अच्छी बात है, जिसमें आप नोट कर लें और इसे याद करें ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। मान लीजिए आप किसी से पूछना चाहते हैं, मान लीजिए अपने घर के किसी मेंबर से पूछना चाहते हैं भाई समय क्या हुआ है, तो इंग्लिश में कैसे बोले। तो इंग्लिश में आपको बोलना है व्हाट इज द टाइम। तो मेरे साथ अगर आपके पास जो है रफ और पेन है तो नोट करते चलिए, जो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा अगर आप लिख के ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए समय क्या हुआ है, तो व्हाट इज द टाइम, WHAT, व्हाट इज द टाइम, TIME। तो समय क्या हुआ है, व्हाट इज द टाइम। यहाँ पे ध्यान दीजिए 9 बज रहा है। तो मान लीजिए जिस समय आपसे कोई भी पूछता है कि भैया कितना बज रहा है, तो आपको जैसा कि उस समय 9 बज रहा है, तो इसे आपको इंग्लिश में बोलना है। तो इसे इंग्लिश में बोलने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान से देखिए, इट इज 9 o'clock, IT इट, IS इज, 9 o'clock, CLOCK। तो मान लीजिए आपसे किसी ने भी पूछ लिया कि भैया कितना बज रहा है, तो उस समय 9 बज रहा है, तो 9 यहाँ पे देखिए इट इज 9 o'clock बोलेंगे आप इंग्लिश में। यदि मान लीजिए 8 बज रहा है, तो यहाँ पे 9 की जगह पे आप 8 बोल देंगे। 10 बज रहा है 10 बोल देंगे यहाँ पे 9 की जगह पर। तो जितना बजेगा उस समय उतना यहाँ पे नोट कर देंगे 9 के स्थान पे। तो इट इज 9 o'clock, यानी 9 बज रहा है। यदि मान लीजिए यहाँ पे 9 बजा था, आपने कभी भी कोई काम किया है, तो आपसे किसी ने पूछा कि कितने बजे आपने यह काम किया था, तो उस समय कितना बज रहा है। मान लीजिए 9 बजा था, उस समय 9 बजा था, तो आप इंग्लिश में कैसे इसे बोलें। तो पहले आपको इज, वाज, WAS, वाज 9, NINE 9। मान लीजिए आपने जो काम पहले किया कितने बजे किया, मान लीजिए 8 बजे किया, तो यहाँ 9 की जगह पर 8 लिख देंगे। तो इज वाज 8 कर देंगे, इज वाज 9 कर, यहाँ पे 9 बजा था। 9 बजा था, आपने वह काम कब किया, 9 बजे, 9 बजा था उस समय। तो इंग्लिश में कैसे इसे बोलेंगे, इज वाज 9। अब मान लीजिए आपको कोई बुला रहा है कि भैया 9 बजे आ जाना, 9 बजे। तो 9 बजे मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ दिया कि हम कितने बजे आपके घर पे आए। यहाँ पे ध्यान दीजिए हमारे बातों को और नोट करते चलिए। यहाँ पे 9 बजे, यानी किसी ने आपसे पूछ लिया कि भैया हम कब आपके घर पे आए, तो आपको बोलना है इंग्लिश में। अगर आप बोलना चाहते हैं तो 9, NINE 9 o'clock, CLOCK, 9 o'clock मतलब 9 बजे। यदि मान लीजिए कि 7:15 बजे, अगर उस समय 7:15 बज रहे होंगे, तो आपको क्या बोलना है, यहाँ पे देखिए 7:15
बजे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, उस समय जिस समय आपने उसे बुलाया है उस समय 7:15 बज रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि क्यूटर पास्ट 7, QUARTER, क्यूटर पास्ट PAST पास्ट 7 SEVEN। तो यहाँ पे मान ली देखिए ध्यान से, जिस व्यक्ति को आपने बुलाया है 7:15 बजे बुलाया है, तो इंग्लिश में उससे ऐसे बोलेंगे क्यूटर पास्ट 7, यानी 7:15 बजे आ जाना। मान लीजिए उस समय 4:30 बज रहे होंगे, तो क्या करेंगे, कैसे बोलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम इसे डिलीट करते हैं और यहाँ पे 4:30 लिखते हैं। 4 बजे, जिस समय आपने बुलाया था उस समय 4:30 बज रहे होंगे, तो कैसे इंग्लिश में इसे बोलेंगे। तो इंग्लिश में बोलने के लिए आपको यहाँ पे हाफ फास्ट 4 बोलना पड़ेगा, HALF, हाफ पास्ट PAST पास्ट FOUR 4। अगर यहाँ पे 4 के स्थान पे 9 लिख दिया जाए तो यहाँ पे हाफ फास्ट 9 हो जाएगा यहाँ पे। तो इंग्लिश में जैसा कि 9:30 बज रहे हैं, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाफ फास्ट 9, हाफ फास्ट यहाँ पे 9 बोलेंगे, NINE 9। और मान लीजिए 4:45 बजे, यानी आपने उसे बुलाया 4:45 बज रहा है, 4:45 बज रहा है, 3:45 बज रहा है, तो इंग्लिश में इसे कैसे बोलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसे हम हटा देते हैं, साथ में नोट भी करते जाइए। नोट करने से आपको जल्दी याद होगा और ध्यान भी यहीं पे रहेगा, कहीं जाएगा भी नहीं आपका ध्यान। यहाँ पे देखिए 4:45 बजे, यानी आपने उससे बुलाया है 4:45 बजे, तो इंग्लिश में इसे कैसे बोलें। तो सबसे पहले आपको बोलना है क्यूटर, QUEARTER, क्यूटर टू 5 5, यानी 4:45 बजे, क्यूटर टू 5, इसका अर्थ हुआ हिंदी में 4:45 बजे। अब मान लीजिए किसी ने आपसे टाइम पूछा, तो उस समय 7:15 बज रहा है, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, 7:15 बज रहा है। तो यहाँ पे जैसा कि आपने अभी अभी कुछ समय पहले देखा कि 7 बजे किसी को बुलाना हो तो क्यूटर पास्ट 7 बोलेंगे। आप जो रफ में नोट कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, 7 बजे तो क्यूटर पास्ट 7 बोलेंगे। अगर किसी ने आपसे टाइम पूछा कि कितना बज रहा है, तो उस समय 7:15 बज रहा है या 8 बज रहा है, तो मान लीजिए 7:15 बज रहा है, तो इसे इंग्लिश में बोलने के लिए आपको सबसे पहले इट इज, उसके बाद सेम वही उतार देंगे क्यूटर पास्ट 7, QUARTER, क्यूटर PAST पास्ट SEVEN 7। तो इसमें केवल इट इज लगेगा, यानी हमने इसमें जो है 7:15 बज रहा है, ऐसा अगर बोल दिया जाए 7:15 बजे तो क्यूटर पास्ट 7 लिखेंगे। अगर बोल दिया जाएगा कि 7:15 बज रहा है तो इट इज से क्यूटर पास्ट 7। यदि मान लीजिए 4:30 बज रहा है, किसी ने आपसे समय पूछा कि 4:30 बज रहा है, 4:30 बज रहा है,
ये सब आप नोट करते जाइए रफ में, जिससे आपको अधिक समय को समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो अभी अभी आपने देखा कि 4 बजे, 4:30 बजे, इसका स्पेलिंग जो है इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि 4:30 बजे को इंग्लिश में बोलेंगे 4:30। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सेम आपको इट इज लगा देना है। इट इज, इट इज 4:30। सेम जो पहले आपने लिखा था हाफ, HALF, हाफ, PAST, पास्ट, 4, FOUR, 4, सेम ऐसे ही रहेगा। अब मान लीजिए, आप आगे ध्यान दीजिए, आजकल लोग व्हाट्सएप पे ज़्यादातर हाय लिखकर भेजते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि इसका हिंदी क्या होता है? हाय। आपके पास कोई भी पहले शुरू में जब मैसेज आता है तो उस पर हाय लिखा रहता है। इसका हिंदी में अर्थ होता है नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। और आपने YouTube पर बहुत से ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें शुरू में बोला जाता है हाय गाइज। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हाय गाइज। तो आपने कभी सोचा है कि इसका हिंदी क्या होगा? हाय गाइज का हिंदी क्या होगा? तो नमस्ते दोस्तों, इसका जो हिंदी होता है नमस्ते दोस्तों। यदि किसी से आप बोलते हैं कि हाय गाइज, तो नमस्ते दोस्तों इसका हिंदी होगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पे सुबह का नमस्ते करना है तो आपको गुड मॉर्निंग बोलना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग मतलब होता है सुबह का नमस्ते। यहाँ पे हम लिख देते हैं GOOD, गुड, MORNING, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग मतलब होता है, गुड मॉर्निंग का कई अर्थ होता है, जैसे सुप्रभात, आपकी सुबह अच्छा हो, और इसका अर्थ होता है सुबह का नमस्ते। आप किसी से, मम्मी पापा डैडी ब्रो सिस्टर, किसी से बोलेंगे कि गुड मॉर्निंग, तो इसका हिंदी में अर्थ होगा कि सुबह का नमस्ते। देखिए, हिंदी में आप नमस्ते बोल देते हैं कभी भी तो चल जाता, लेकिन इंग्लिश में आपको सुबह का अलग बोलना रहता है, दोपहर को अलग बोलना रहता है, शाम को अलग बोलना रहता है, रात को अलग बोलना रहता है। अभी सुबह के लिए आप किसी से अगर नमस्ते करना चाहते हैं तो इंग्लिश में कैसे करें? तो आपको बोलना है गुड मॉर्निंग। इंग्लिश में आपको किसी से नमस्ते करना है तो गुड मॉर्निंग बोलना है। अगर दोपहर को नमस्ते करना है, गुड आफ्टरनून। यहाँ पे ध्यान दीजिए, GOOD, गुड, AFTER, आफ्टर, NOON, GOOD, गुड, AFTER, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मतलब दोपहर का नमस्ते। तो दोपहर को अगर आपको किसी से नमस्ते करना है, इंग्लिश में करना है, तो गुड आफ्टरनून बोलना है। मान लीजिए शाम को आपको किसी से नमस्ते करना है तो यहाँ पे गुड, GOOD। और एक बात ध्यान दीजिए, गुड मतलब अच्छा होता है। इसका इंग्लिश जो यहाँ पे देखिए, गुड मतलब हिंदी जो होता है इसका अच्छा होता है। तो गुड यहाँ पे इवनिंग, EVEING, यहाँ पे यन रहेगा ING, गुड इवनिंग। तो गुड इवनिंग मतलब होता है शाम का नमस्ते, जिसे सुसंध्या कहते हैं। इसका जो है अर्थ सुसंध्या या शुभ शाम का नमस्ते। अगर मान लीजिए आप सोने जा रहे हैं और अपने भाई से नमस्ते करना चाहते हैं, या सिस्टर से, या मदर, या फादर, या डैडी, किसी से भी नमस्ते करना चाहते हैं तो आपको गुड नाइट बोलना है। इंग्लिश में अगर बोलना है तो GOOD, गुड, NIGHT, नाइट।
गुड नाइट। गुड नाइट मतलब रात को नमस्ते। अब आपने बहुत से लोगों को देखा है कि जो कमेंट करते हैं फेसबुक पर, वहाँ पे लिखते हैं सो स्वीट, सो SWEET, सो स्वीट। तो सो स्वीट मतलब कि इसका हिंदी आपने कभी जानने के लिए सोचा है? तो सो स्वीट मतलब होता है कितना प्यारा, कितना प्यारा। मान लीजिए आपने किसी चीज को देखा, यानी मान लीजिए आपने मोबाइल को देखा, तो मोबाइल को आपको इसकी प्रशंसा करना है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे सो स्वीट मोबाइल, कितना प्यारा मोबाइल है। तो इस तरह आप उसकी प्रशंसा इंग्लिश में कर सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, हाउ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर है। हाउ HOW, हाउ BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। तो देखिए यहाँ पे हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल का हिंदी में अर्थ होगा कितनी सुंदर है। तो आप किसी चीज को देखें तो उसे इंग्लिश में अगर आप उसका बखान करना चाहते हैं तो बोलिए हाउ ब्यूटीफुल। अब आगे सेंटेंस देखिए, आगे वाक्य देखिए। यहाँ पे किसी बच्चे को देखें और वो बच्चा अच्छा हो, तो इंग्लिश में उसे क्या बोलेंगे? मान लीजिए अच्छा बच्चा हुआ है, अच्छा बच्चा, तो आप इंग्लिश में क्या उसे बोलेंगे? गुड बॉय, GOOD, गुड BOY, बॉय। यदि वही बच्चा नटखट है तो वहाँ पे नाटी बॉय बोलेंगे, NOUGHTY, नाटी बॉय। अगर वह बालक अच्छा है तो गुड बॉय बोलेंगे, अगर शरारती है तो नाटी बॉय बोलेंगे। और मान लीजिए यहाँ पे आगे सेंटेंस पे अब ध्यान दीजिए, हम आपसे किसी ने पूछा हाउ आर यू, किसी से क्या हाल है। जैसा कि किसी से आप पूछना चाहते हैं कि आपका क्या हाल है, क्या हाल है, किसी से आप पूछना चाहते हैं क्या हाल है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाउ आर यू, HOW, हाउ ARERYOU, हाउ आर यू मतलब क्या हाल है। तो वो सामने वाला इंग्लिश में अगर आपसे बातें करेगा तो वह बोलेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर वह ठीक रहेगा तो बोलेगा यहाँ पे मैं ठीक हूँ। जैसा कि मैं ठीक हूँ उसे कहना है, इंग्लिश में कहना है मैं ठीक हूँ, तो उसे बोलना पड़ेगा इंग्लिश में I am fine, FINE, फाइन। अगर वह बीमार है तो I am ill रहेगा, ILL, इल। जैसे आपको बोलना है मैं ठीक हूँ, इसका इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? I am fine। अगर बीमार रहेंगे तो I am ill। मान लीजिए आपसे कोई आपका नाम पूछता है कि आपका नाम क्या है, और उसका आप उत्तर जो देना चाहते हैं इंग्लिश में देना चाहते हैं। मान लीजिए मैं रंजीत हूँ, जो मेरा नाम है तो रंजीत, मैं रंजीत हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप अपना नाम कैसे बताएंगे, आप कौन हैं? तो यहाँ पे जैसा कि रंजीत, सुजीत, अंकिता, मोहन, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ रंजीत के स्थान पे। तो I am रंजीत,
JEET। जैसा कि मैं रंजीत हूँ, इसको इंग्लिश में आई एम रंजीत इस तरह बोल सकते हैं। यहाँ पे आप किसी का भी नाम रख सकते हैं, गोपाल, सोहन, गिरधर। और आगे देखते हैं, यहाँ पे मैं समझ गया, किसी ने आपको कुछ बात बोला, जैसा कि ये काम जो है मैं दिया आपको, आपने इसे समझा कि नहीं। तो मैं समझ गया, इसका इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप उसे इंग्लिश में जवाब देना चाहते हैं, मैं समझ गया, तो इसका इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो आई गोट इट, आई गोट इट, मैं समझ गया। और यहाँ पे देखिए, समझना, नपरमंत्र ना यहाँ पे लगा दिया गया, तो समझना। यदि आप सामने वाले से बोल रहे हैं अंडरस्टैंड, कि आपने समझा कि नहीं, उससे पूछे। अंडरस्टैंड मतलब समझना होता है। यदि यहाँ पे इसे हटा देते हैं, यहाँ समझना, आप किसी को कोई चीज़ समझा रहे हैं, तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि आपने समझा कि नहीं? तो यहाँ मान लीजिए समझना, तो अंडरस्टैंड, UNDERSTOOD, स्टैंड। तो अंडरस्टैंड मतलब समझा कि अभी नहीं समझे, समझे हमारी बात को आपने समझा कि नहीं समझा। अंडरस्टैंड मतलब यही होता है कि आपने हमारी बात को समझा कि नहीं समझा। आगे हम देखते हैं वाक्य को, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? आप किसी से पूछना चाहते हो कि तुम कहाँ हो, इंग्लिश में पूछना चाहते हो, तो वेयर, WHER, वेयर आर यू, YOU, तुम कहाँ हो। जब इंग्लिश में आप इसे पूछना चाहते हैं तो वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। मान लीजिए आगे देखते हैं, यहाँ पे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो, जैसा कि आपने अपने भाई को देखा, और तुम कहाँ जा रहे हो, यही चीज़ आपको पूछना है इंग्लिश में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जा रहे हो, तो इंग्लिश में आपको पूछना है, तो वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। WHER, वेयर, ARER, यू, YOU, गोइंग, GOING, गोइंग। अपने बड़े भाई या किसी से भी आप पूछना चाहते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, और इसे आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो, तो वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। मान लीजिए आपके बड़े भाई ने और आपका मोबाइल लिया है, तो उससे मांगना है मोबाइल, कि मुझे मोबाइल दो या मेरा मोबाइल दो, तो मुझे मोबाइल दो, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? गिव मी मोबाइल, यहाँ पे ध्यान दीजिए, MOBILE, मुझे मोबाइल दो। गिव मी मोबाइल, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? गिव मी मोबाइल, यानी मुझे मोबाइल दो। अगर केवल इतना ही बोलना है मोबाइल दो, तो यहाँ पे मी को हटा देंगे, गिव मोबाइल बोलेंगे। अब आगे देखते हैं वाक्य जो डेली यूज किया जाता है, उसी को हम बताएंगे। और आपको कोई भी सवाल या क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका रिप्लाई दें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देने में कामयाब रहें। तो घर जाओ, तो यहाँ पे देखिए, आप किसी को बोल रहे हो
मान लीजिए अपने छोटे भाई को बोल रहे हो कि घर जाओ, तो इंग्लिश में कैसे उससे बातें करेंगे? जैसा कि घर जाओ का इंग्लिश क्या होगा? यहाँ पे गो होम, गो GOHOME, गो होम, घर जाओ। यदि आपके पास कोई खड़े हैं और उनको आप यहाँ से जाने के लिए कहना चाहते हैं कि जाओ यहाँ से, तो गो कहेंगे, केवल गो, कि यहाँ से जाओ, तुम गो, गो गो यानी यहाँ से जाओ। यदि आपको किसी को बुला रहे हो, इधर आओ, इधर आओ, तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इधर आओ इंग्लिश में उसे कैसे बोलेंगे? कम हेयर, COME, कम, HERE, हेयर। कम हेयर मतलब इधर आओ, और कम नियर मतलब होता है पास में आओ, यहाँ नजदीकी, पास में आओ। उसके बाद आगे देखते हैं, आपके पास कोई कमरे में खड़ा है और उसे आप कमरे से बाहर भेजना चाहते हैं, जैसा कि बाहर जाओ, बाहर जाओ, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो गो आउट, GOOT, आउट, उसे इंग्लिश में बोलेंगे गो आउट। आपके पास कोई बैठा, आपके पास कोई है, जैसा कि यहाँ बैठो, बैठो, आपके पास कोई है और उसे आप कहना चाहते हैं कि यहाँ बैठो, तो इंग्लिश में उसे कैसे बोलेंगे? सीट, SIT, सीट, हेयर, HERE, सीट हेयर यानी यहाँ बैठो। और आपके पास कोई खड़ा है, आप वहां से भगाना चाहते हैं, यहाँ से जाओ। अगर इस बात को, जैसा कि यहाँ से जाओ, जाओ, इस बात को कहना चाहते हैं, यहाँ से जाओ, आपके बड़े भाई को कहना चाहते हैं। इसमें देखिए, यहाँ से जाओ, इसमें इज्जत आ गई है, यानी सम्मान करने की बात आ गई है। अगर डायरेक्ट ऐसा बोला जाए जाओ, जाओ, तो इसमें कोई सम्मान की बात नहीं रहती। अपने छोटे भाई को बोल सकते हैं, बड़े भाई को नहीं बोल सकते। अगर बड़े भाई वहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ से जाओ ऐसा बोलेंगे इंग्लिश में गो फॉर हेयर, गो FROM, फ्रॉम हेयर, गो फ्रॉम हेयर। अगर छोटा भाई रहेगा तो केवल आप गो भी लगा सकते हैं। अगर ऐसा आपको वाक्य चाहिए कि कौन सा कहाँ हम यूज करें, छोटे बड़े, मम्मी पापा, तो कमेंट ज़रूर करें, हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे। आपके कमेंट के अनुसार हम वीडियो बनाएंगे। आगे देखते हैं, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए यदि आपको अच्छा लगा हो तो। यदि अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो आपके दोस्त भी इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो हमारा आपसे कहना है कि अपने दोस्तों को भी इंग्लिश पढ़ने का एक मौका दें, उनके साथ ज़रूर शेयर करें।